हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आपके कमेंट्स, आपकी बातें पढ़कर दिल भर आया। अच्छा लगा जानकर कि मेरी बातें आपको अपनी सी लगी और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी ही सही पर कोई रोशनी सी बन सकी। सच बताऊँ, कई बार लगता है जैसे हम सब एक ही नाव में सवार है। सबकी लाइफ अलग दिखती है पर अंदर से हालात सबके मिलते जुलते हैं। आपने जब पिछली बार कहा कि मेरी बातें सुनकर लगा जैसे आपको कोई अपना बोल रहा है, तो दिल को बहुत सुकून मिला। क्योंकि बातें तो हम सबके पास होती हैं पर किसी के पास सुनने वाला नहीं होता। और कई बार जो बात हम किसी से कह नहीं पाते वो बस किसी और की कही हुई बातों में जवाब बनकर मिल जाती है। अगर आप इस वक्त अकेले बैठे हो या किसी काम में उलझे हो तो बस सुनते रहना, शायद आज की बातें मन को बहुत हल्का कर दे। अपनी गलतियों से नफरत मत कीजिए, उन्हें अपना गुरु बनाइए। हम सब ने कभी न कभी कोई ऐसी बात कह दी है जिसका पछतावा बहुत देर तक रहता है, या कोई फैसला लिया जो सही नहीं था, या किसी रिश्ते में खुद को हद से ज़्यादा झोंक दिया और फिर मन में एक अपराध बोध बन जाता है। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं थोड़ा और सोच लेती। पर क्या आप जानती हैं कि गलतियाँ आपकी दुश्मन नहीं होती, वह सबसे अच्छी गुरु होती है। जो सबक कोई किताब नहीं दे सकती वो एक छोटी सी गलती सिखा देती है। सहनशीलता, समझदारी और आत्मसम्मान। मैंने ज़िंदगी में जो सबसे गहरे सबक सीखे हैं वो मेरी गलतियों ने ही सिखाए हैं। उनसे मैंने सीखा कब रुकना है, कब बोलना है, कब माफ़ करना है और कब आगे बढ़ जाना है। इसलिए अगर आपने कोई गलती की है तो खुद को माफ़ कीजिए। सिर्फ बीज बोना भी एक काम है, फल आए या ना आए। कई बार हम ऐसा काम कर लेते हैं जिसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, जैसे बच्चों को अच्छे संस्कार देना, घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखना, या खुद की ग्रोथ के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लिखना, सीखना। इन कामों का कोई तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, कोई लाइक नहीं आता, कोई तारीफ नहीं होती। पर याद रखिए, बीज जब बोया जाता है वो तुरंत पेड़ नहीं बनता। मिट्टी की गहराई में कुछ समय तक वो खुद को संवारता है, मजबूत बनाता है, फिर एक दिन फूट कर बाहर आता है। तो अगर आप भी ऐसा कोई काम कर रही हैं जिसका फल अभी नज़र नहीं आ रहा है तो हिम्मत मत हारिए। आप जो कर रही हैं वह वक्त के साथ एक मजबूत बदलाव का हिस्सा बनेगा। अपने शरीर की थकावट को अनदेखा करना बहादुरी नहीं है। हम औरतों को जैसा सिखाया ही नहीं गया कि थकावट भी एक संकेत है, एक अलार्म है जो कह रहा है कि अब थोड़ा रुक जाओ। पर हम क्या करते हैं, थकी होती हैं फिर भी हंसती हैं, बुखार होता है फिर भी किचन में खड़ी रहती हैं, कमर दर्द होता है फिर भी बच्चों का बैग उठाती हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि घर मेरा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। पर सच यह है कि आपका शरीर भी आपकी सेवा में है, उसकी भी एक सीमा है। एक दिन मैंने अपनी छोटी सी थकान को इग्नोर किया और बाद में वह थकान बीमारी में बदल गई। तब डॉक्टर ने एक बात कही जो मैं अब कभी भी नहीं भूलूंगी। आपकी सेहत सिर्फ आपकी नहीं, पूरे परिवार की ज़रूरत है। अब मैं जब थक जाती हूँ तो खुलकर कहती हूँ, आज मुझे आराम चाहिए, क्योंकि बहादुर वही है जो खुद का ख्याल रखे। अपनी पहचान के लिए दूसरों की मान्यता पर निर्भर मत रहिए। हम अक्सर अपने अस्तित्व को दूसरों की मान्यता से जोड़ लेते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो लगता है हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर किसी ने अनदेखा कर दिया तो लगता है शायद हम में ही कुछ कमी है। पर सोचिए, क्या आपकी पहचान किसी और के अप्रूवल से तय होनी चाहिए? एक समय था जब मुझे लगता था कि अगर मेरा कोई काम नोटिस नहीं किया तो शायद वो काम उतना ज़रूरी नहीं था। पर धीरे धीरे मैंने जाना कि इम्पोर्टेंट वो नहीं जो कोई और बताए, इम्पोर्टेंट वो है जो आप अपने काम में फील करें। मैं खुद को वैलिडेशन देती हूँ, जो मैंने किया उस पर खुद की नज़र से नज़र डालती हूँ और खुद से कहती हूँ, शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया। क्योंकि जब आप खुद को पहचान देती हैं तो दुनिया की राह छोटी लगने लगती है। हर किसी को सोच कर समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कभी कभी लोग आपको जज करेंगे, कभी आपकी चुप्पी को घमंड कहेंगे, तो कभी आपके फैसले को नादानी। और हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों ऐसा कहा, क्या मैं सच में वैसी दिखती हूँ। पर रियलिटी यह है कि हर किसी के पास एक चश्मा होता है, वह आपको उसी से देखते हैं। आप उनके चश्मे को बदल नहीं सकती। अगर आप सबको समझाने में लग जाएंगी तो खुद की शांति ही खो देंगी। आपका मन साफ है, आपका इरादा नेक है, आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, तो फिर किसी के सोचने से आप गलत नहीं हो जाती। अब मैं ये धीरे धीरे सीख रही हूँ कि खुद को साबित करने की कोशिश बंद करूँ, क्योंकि जो समझेगा वह बिना कहे भी समझ जाएगा। अपनी बॉडी से प्यार करना सीखिए। कई बार आईने में खुद को देखते हैं तो सबसे पहले वह कमी नजर आती है जो हमें सोसाइटी ने सिखाई है। थोड़ा पेट निकल गया है, चेहरे पर उम्र दिखने लगी है, स्किन डल लग रही है। पर सोचिए, यही
वो शरीर है जिसने आपको माँ बनने की ताकत दी, बीमारियों से लड़कर वापस खड़ा किया, हर त्योहार में आपके साथ नाचा, हर दर्द में आपका साथ दिया। क्या वह शरीर इतना बुरा है? अब वक्त आ गया है अपने शरीर से दोस्ती करने का। उसे प्यार से देखिए, नफरत के चश्मे से नहीं। कभी खुद को आईने से देखकर बोलिए, मैं जैसी हूँ वैसी ही खूबसूरत हूँ, क्योंकि जो यह चेहरे की नहीं, जज्बे की बात है। पुरानी बातों को बार बार दोहराना खुद पर जुल्म है। हम सबके पास कुछ ऐसी यादें होती है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती हैं। कोई बात जो तब कहनी चाहिए थी, कोई जवाब जो देना चाहिए था, कोई गलती जो नहीं होनी चाहिए थी। पर क्या बार बार उस बात को सोचकर आप आज का सुकून नहीं खो रही? जो बात बीत गया वो बीत गया, उसका एकमात्र उद्देश्य था आपको सिखाना। अब वह आप पर बोझ नहीं होना चाहिए। कभी कभी अपने मन में एक अलमारी बनाइए और उन बातों को उसमें बंद कर दीजिए जिनका अब आपकी जिंदगी में कोई योगदान नहीं। आप डिजर्व करती हैं एक हल्का और खुशहाल आज, ना कि एक भारी गिल्ट से भरा हुआ कल। अपने टैलेंट को पहचानिए फिर से। आप क्या थी, क्या हैं और क्या बन सकती है, ये सब अभी भी आपके अंदर है। शादी, बच्चे, घर, इन सब के बीच कहीं ना कहीं हम खुद को खो देते हैं। पर हमारी इंटरेस्ट, हमारे सपने वो सिर्फ एक मोड़ पर रुके हैं, मिटे नहीं हैं। याद करिए आप क्या करना पसंद करती थी। अब वह वक्त है उन्हें फिर से जीने का। शुरुआत छोटी हो सकती है पर असर बहुत बड़ा हो सकता है। शायद वो आपका अगला करियर हो। खुद को कभी भी पेंडिंग में मत डालिए। हम औरतों की आदत होती है कि पहले सबका काम कर लेना, सबकी ज़रूरतें पूरी कर देना और फिर जब थोड़ा वक्त बचे तो सोचेंगे अब अपने लिए कुछ कर लो। लेकिन वो थोड़ा वक्त कभी आता ही नहीं, क्योंकि घर चलाने में, सबका ख्याल रखने में खुद को अक्सर हम पेंडिंग लिस्ट में डाल देते हैं। पर सोचिए, आप सुबह से लेकर रात तक घर के हर हिस्से में शामिल होती हैं। रसोई में, बच्चों के होमवर्क में, सास ससुर की सेवा में, हस्बैंड की फाइल ढूंढने से लेकर गैस सिलेंडर तक बुक कराने तक। तो फिर आप ही क्यों अपनी बारी में पीछे हो जाती हैं? अगर दिन में 15 से 20 मिनट भी अपने लिए आप निकाल पा रही हैं, तो ये सोचिए कि क्या आप सच में जी रही हैं या सिर्फ सबका काम ही कर रही हैं। काम बांटिए, खुद को अकेला ना समझिए। कभी कभी लगता है कि सब कुछ सिर्फ हमें ही करना है। सब कुछ अगर हम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। घर सबका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी ही होनी चाहिए। बच्चों की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। पति से साफ साफ कह दीजिए कि मुझे भी थकावट होती है, मैं भी इंसान हूँ। जब आप खुद को सबका हेल्पर समझना बंद कर देंगी, तभी लोग आपको भी अपना इक्वल मानेंगे। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। और एक समझदार औरत जानती है कि खुद को थकाना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि खुद को संभालना असली ताकत है। घर चलाना एक काम है और आप एक प्रोफेशनल है। हमारे समाज में अभी भी घर संभालने वाली औरत को कम आंका जाता है। अरे घर पर ही तो होती हो, इतना टाइम होता है तुम्हारे पास, क्या काम करती हो? पर आइए जरा एक बार रुक कर सोचें, एक हाउसवाइफ क्या क्या करती है। सुबह सबसे पहले उठती है, फिर बिना रुके एक रूटीन में लग जाती है। बच्चों की तैयारी, खाना बनाना, घर की सफाई, बजट संभालना, दवाइयाँ याद रखना, फैमिली में सबका मूड समझना और बिना एक भी छुट्टी लिए हर दिन एक जैसा ही मगर पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना। अगर किसी ऑफिस में यही काम दिया जाए तो उसका डेजिग्नेशन ऑपरेशंस मैनेजर, अकाउंट्स हेड, लॉजिस्टिक्स सुपरवाइजर और केयर कोऑर्डिनेटर होगा। तो अगली बार जब कोई पूछे आप क्या करती हो, तो मुस्कुराइए और कहिए मैं एक फुल टाइम होम एग्जीक्यूटिव हूँ और मेरा ऑफिस मेरा घर है। रिश्तों में खुद को मिटा देना प्यार नहीं होता। हमारी परवरिश कुछ ऐसी होती है कि जब हम शादी या रिश्तों में आते हैं तो सिखाया जाता है कि सबके लिए जीना सीखो, अपना सुख छोड़ दो। त्यागी औरत की खूबसूरती है। पर अब वक्त है समझने का कि खुद को मिटा देना किसी रिश्ते की नींव नहीं बना सकता। किसी भी रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें दो इंसान होते हैं, ना कि एक हमेशा समझौता करता रहे और दूसरा हमेशा अपने ही सोच में जीता रहे। आपकी पसंद, आपकी ज़रूरतें, आपका आराम, आपकी मर्यादा, ये सब भी उतने ही ज़रूरी है जितने किसी और के हैं। मुझे याद है एक समय ऐसा था जब मैं हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को खोती जा रही थी। फिर एक दिन चुपचाप बैठकर अपने ही सवालों से सामना किया, क्या मैं सिर्फ दूसरे के लिए हूँ? क्या मेरी अपनी कोई जगह नहीं है? तब समझ आया कि अगर मैं खुद की कदर नहीं करूँगी तो कोई और क्यों करेगा। रिश्तों में प्यार होना चाहिए पर अपनी पहचान खोकर नहीं। जो रिश्ता आपके आत्मसम्मान को ना समझे वह बोझ बन जाता है। अपने लिए खड़े होने का सीखिए,
भले ही आवाज़ धीमी हो, कई बार हमें लगता है कि आवाज़ उठाना लड़ाई करना होता है, पर रियलिटी यह है कि खुद के लिए बोलना, अपने मन की बात करना, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आप हर बार ऊंची आवाज़ में ना भी बोलें, पर जो सही है उसे शांति से भी कहा जा सकता है। मुझे एक बार याद है कि जब मैं घर में सबके सामने मैंने कहा, आज मैं थक गई हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। पहले सब चौंक गए, फिर धीरे-धीरे समझने लगे कि अब मैं भी खुद को अहमियत देती हूँ। आई होप कि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी बातों को सुनकर आपको हल्का फील हुआ हो। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।